सर्विस में जूनियर हैं, ज्ञान में मेरे से ज्यादा हैं। मैं नरेंद्र गुप्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ कि शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। सभी सीनियर मेरे साथियों का एक आईडी बंद करनी पड़ेगी जिसमें नरेंद्र, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, इको हो रहा है। अलग साउंड हो रही है, इको हो रहा है। दिलीप जी, हाँ जी, आवाज। यूट्यूब वीडियो के साथ जूम को हम कैसे कोरिलेट करेंगे? नरेंद्र जी, एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। इसमें आपने 2 आईडी चला रखी है तो इससे इको आ रहा है सर। उसमें साउंड है ही नहीं, वो बंद है। एक्चुअली मैं उससे केवल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये इससे आवाज नहीं सुनाई दे रही सर, इको बहुत आ रहा है। जिससे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वही रखें सर। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ मैं आपको केवल टाइम टेबल। हेलो नरेंद्र जी, साउंड आईडी डबल है सर, एक ही रूम में है ना हेलो सर। 2 आईडी चलने से इको करेगा सर। एक में अनम्यूट है। सर मैंने दोनों में को होस्ट बना दिया आपको। जी जी ठीक है सर, ठीक है। नरेंद्र सर, स्पीकर भी ऑफ कर दीजिए एक का। सर एक मिनट। हाँ सर, आवाज आ रही है? अब ओके। यहाँ मैं केवल टाइम टेबल के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स के अंदर हमारे प्रश्न निकल के आ रहा है बार बार कि क्लासेस हमें किस तरीके से लेनी, या एक कॉलेज है वो 2 या 3 4 सब्जेक्ट के अंदर उनको हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो 4 सब्जेक्ट में आयोजक हैं। तो हमारा जो टाइम टेबल है वो 30 मिनट का है और 10 मिनट का हमने गैप रखा है। आप देख रहे हैं टाइम टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें उद्देश्य हमारा ये है कि आर्ट्स के अंदर विशेषकर, क्योंकि साइंस के अंदर तो साइंस बायो और साइंस मैथ्स होते हैं, आर्ट्स के अंदर एक बच्चे के पास रैंडमली 30-35 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कोई भी बच्चा इससे छूटे नहीं, इसलिए लगभग सभी पीरियड्स को हमने दूर करने की कोशिश की। इसको जैसे फाइनल होगी हम उनके साथ शेयर करेंगे। इसमें 11 से 11:30 जैसे आर्ट्स के जो साइंस के अंदर जूलॉजी, एबीएसटी, फिजिक्स, क्योंकि जूलॉजी और फिजिक्स अल्टरनेट बुक हैं। आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, लॉ, बॉटनी, एबीएसटी एंड मैथमेटिक्स, ये 3-3 दिन चलेगी, 1 से 3 और 4 से 6। सेकंड स्लॉट में हमने 11:40 से 12:10 का लिया है। इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी 1 से 3 और 4 से 6 हिस्ट्री है, और केमिस्ट्री 1 से 6 दिन रहेगी। तीसरे स्लॉट के अंदर हमने 12:20 से 12:50 10 मिनट के गैप के साथ, इसमें इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस 3-3 दिन और कंप्यूटर साइंस 3 दिन। रिमेनिंग 1 से 1:30 के अंदर वो सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती है, इसलिए इनको थोड़ा सा पीछे वाले उसमें रखा गया है। और लास्ट में 3 लिटरेचर रखी है, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। तो कहीं भी हमारा बच्चा किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ हो, यदि एक बच्चा भी होगा, आप देखिए तो वो भी इसकी किसी भी क्लास को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई भी क्लास यहाँ पर क्लैश नहीं हो रही है। मैं दिलीप जी से आग्रह करता हूँ कि वो YouTube लिंक के बारे में अपनी पीपीटी शेयर करें प्लीज। दिलीप जी। जी सर, स्टॉप शेयरिंग करें। ओके सर, कर दिया। यस सर। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले
कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से जो भी लोग इस बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप नहीं जानते हैं तो यदि आपका जो टेक्निकल पर्सन होगा, तो चाहे वो कंप्यूटर का हो या कोई स्टाफ पर्सन, हम पीपीटी भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इससे आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पीपीटी के द्वारा जैसा सर ने बताया इसमें कि ईमेल आईडी क्रिएट करना है। तो पहला काम ये है कि आज ही हम एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ जैसे ज्ञानदूत डॉट और सिरोही, तो उससे ये फॉर एग्जांपल तो एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो ईमेल आईडी क्रिएशन में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान है। और यदि उसमें कोई किसी को कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिलीप, डॉक्टर दिलीप, मैं एक मिनट यहाँ पॉज करूंगा। हाँ। यहाँ पर एक इशू जो आएगा वो आएगा अजमेर में और कोटा में। अच्छा, तो उनको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि अजमेर में जीसीए और गर्ल्स दोनों हैं। तो अजमेर में ज्ञानदूत में आप क्या करेंगे, एक में ज्ञानदूत डॉट जीसीए अजमेर कर दें और एक में गर्ल्स अजमेर कर दें। इसी तरह कोटा में अगर आप करेंगे तो ज्ञानदूत डॉट आर्ट्स कोटा, ज्ञानदूत डॉट साइंस कोटा, ज्ञानदूत डॉट आर्ट्स गर्ल्स कोटा, इस तरह का आप इस तरह से जोड़ दीजिए उसमें, तो उससे आपका वो क्लियर हो जाएगा। जी सर, हाँ ये जरूरी है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में यदि मोर देन वन कॉलेजेस को दे रखा है तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। तो ईमेल आईडी क्रिएट होते ही हमें यूट्यूब चैनल को एक्टिवेट करना है, क्योंकि वो 24 आवर्स लेता है। तो आज ही ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो हम यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसको भी हम चैनल को क्रिएट कर दें, ताकि 24 आवर के बाद में आप कभी भी स्ट्रीम जो है वो वहां पे असाइन कर सकते हैं। तो अब पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि हालांकि यूट्यूब चैनल पे भी स्ट्रीम करना अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं। और हम जो है वो आपसे कौन सा लिंक चाहते हैं वो भी हमें देखना है इसमें। तो स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद में एक प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बैक चल के एक बार बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाके डायरेक्ट। यूट्यूब चैनल पे मैं कोई सा यूट्यूब चैनल ले लेता हूँ। गो लाइव का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके और हम एक स्ट्रीम को क्रिएट करेंगे। तो हालांकि पीपीटी में मैंने बता रखा है और दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। तो शेड्यूल स्ट्रीम पे हम क्रिएट करें, यहाँ क्लिक करेंगे और एक स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी टाइटल पे, कि टाइटल में हमें थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ लेटर्स जो है वो लिमिटेड है। तो जिस टॉपिक पे हम स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे जैसे एक कॉलेज में एक चैनल पे ही, क्योंकि टाइम कहीं क्लैश नहीं कर रहा है, तो ईमेल आईडी और यूट्यूब चैनल एक ही रहेगा। तो उस समय हमें, क्योंकि उसमें जैसे एक कॉलेज में फिजिक्स भी दे रखा है और एक कॉलेज में आर्ट्स भी दे रखा है, डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो वहां पे हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक ही चैनल पे यदि केमिस्ट्री में भी क्लासेस हो रही है उसी चैनल पे, उसी पे यदि पॉलिटिकल साइंस की भी हो रही है, मान लो 4 दे रखी है, तो उसी पे सारी स्ट्रीम होगी, वो क्रिएट होगी। तो वहां पे स्ट्रीम में सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंदी की है तो मैंने हिंदी लिख दिया और उसके बाद मैं टॉपिक डाल दूंगा। दिलीप, यहाँ एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें सबके लिए कॉमन एक ही रखिएगा कि इसमें उनका सब्जेक्ट नाम ही लिखना है पहले।
हाँ, ये सबके लिए कॉमन कह रहा हूँ ना सर। चाहे एक क्लास है, हम्म, चाहे एक सब्जेक्ट मिला है या 4 सब्जेक्ट मिले हैं, सब यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ही भरेंगे, सब्जेक्ट भरेंगे, सही है है, ना? उससे आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये दिक्कत उस समय आएगी जब हम जूम मीटिंग ऑन करेंगे और यूट्यूब को सिंक्रोनाइज करेंगे, तो एक साथ यदि हमने 10 या 15 स्ट्रीम क्रिएट कर रखी है तो गलती से दूसरी स्ट्रीम जो है वो लाइव हो सकती है। तो सब्जेक्ट यदि होगा, सामने डेट होगी, तो ऑटोमेटिक आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये एक काम यहाँ पे ये करना। दूसरा जो है, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन जो आया हुआ है, इसमें पहले हमको जो डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर, उनका नाम लिखना है कि डिलीवर्ड बाय, देन उसके बाद में हम नीचे ऑर्गेनाइज्ड बाय लिखेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय में आयोजक महाविद्यालय का नाम आ जाएगा और डिलीवर्ड बाय में जो डिलीवर कर रहे हैं रिसोर्स पर्सन, उनकी डिटेल आ जाएगी, नाम, डेजिग्नेशन और कॉलेज का नाम। कारण ये है कि यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का कोई भी वीडियो यदि अपलोड होता है तो उसकी सहमति बहुत जरूरी है। फेशियल रिकग्निशन का भी है, और दूसरा ये कि हम उनका वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक चीज का हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी वीडियो यदि यहाँ पे लाइव चलेगा, लेक्चर चलेगा, यदि वो कोई ट्यून यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई ट्यून यूज कर रहे हैं या फिर उसे बैकग्राउंड कोई साउंड यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉपीराइट हमारे पास होना चाहिए। या तो आयोजक के पास हो या रिसोर्स पर्सन के पास हो। नहीं हो तो हम ट्यून नहीं करें, क्योंकि वो क्लेम करेगा प्लेलिस्ट क्रिएट होने के बाद में, कोई कोई कॉपीराइट क्लेम करेगा। तो नहीं हो तो नहीं लगाना, इस चीज का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक ये स्पेसिफाई हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे यदि आप चाहें तो कोई भी बैनर वैनर यदि आपके पास है तो आप उसको डाल सकते हैं। जैसे ज्ञानदूत का है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लो। तो देन आप स्ट्रीम को हम क्रिएट कर लेंगे, और टाइम वाइम ये देखना है आपको, टाइम डेट कौन सी रहेगी, और स्ट्रीम क्रिएट हो गई। अब स्ट्रीम क्रिएट होने के बाद में हम अपने YouTube चैनल पर इस स्ट्रीम को देखेंगे तो हमें इस प्रकार से दिखेगी ये। अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रिएट की हुई है। अब एक कॉलेज 3 सब्जेक्ट में करा रहा है, और यदि वो अगले एक वीक का पूरा यदि असाइन कर देता है तो यहाँ बहुत सारी दिखाई देगी। तो वहां हमें ये ध्यान रखना है। मैंने हिंदी लिख दिया तो अब हिंदी स्पेसिफाई हो गया, आगे टॉपिक आ जाएगा, और यहाँ पे ये डेट भी आ गई। तो दिक्कत नहीं आएगी जब जूम पे हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, तो दूसरी स्ट्रीम नहीं जाएगी। अब स्ट्रीम क्रिएट होने के बाद में इस स्ट्रीम को हमें एक प्लेलिस्ट तैयार करनी है। तो मैं चैनल पे जाऊंगा और मैं एक प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जब क्रिएट करूंगा तो मेरे को जो YouTube का लाइव है, बच्चा जो है वो उसी लिंक पे क्लिक करके वहां पहुंचेगा उस चैनल पे, क्योंकि हम एक एक लेक्चर का YouTube स्ट्रीम जो है उसका URL जो है वो हम शेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइव स्ट्रीम क्रिएट हुई है, एक बार ही करना है, पहली बार में। इस लाइव स्ट्रीम के यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव टू प्लेलिस्ट, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करना है और नाम लिखना, जैसे हिंदी का है तो मैंने लिख दिया हिंदी, ठीक है। तो हिंदी ज्ञानदूत लिखेंगे पहले, सॉरी ज्ञानदूत, और हिंदी क्लासेस लिख देंगे, ठीक है। अब इससे क्या है कि इसको नीचे ये ध्यान रखना, प्राइवेसी में हमको इसको प्राइवेट नहीं करना, प्राइवेट करेंगे तो कोई नहीं देख पाएगा, तो हमें यहाँ पे पब्लिक करते हुए इसको क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो अब ये प्लेलिस्ट पे जो हम जाएंगे यहाँ पे चैनल पे, तो यहाँ पे हमें ये ज्ञानदूत हिंदी क्लासेस की प्लेलिस्ट आ गई। अब जितनी भी स्ट्रीम हिंदी क्लासेस की आप क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी सेव करनी है, उस पे 3 डॉट पे जाके सीधा सेव करना है, हिंदी क्लासेस लिखी हुई आ जाएगी, उस पर सेव करते रहेंगे। तो अब जो हम स्टूडेंट को लिंक शेयर करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा ये प्लेलिस्ट वाला। हमने इस पर क्लिक किया तो अब इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। तो हमें जो लिंक शेयर करना है, आप जो हमें देंगे कल शाम तक, 6 तारीख शाम तक, वो ये देंगे, यहाँ पे क्लिक करके, और इसको आप कॉपी करके हमको शेयर करना है। हम इसको जो एक कॉमन शेड्यूल निकलेगा उसमें ही डाल देंगे। तो बच्चा इस पे यदि क्लिक करेगा, मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके, और मैं कहीं भी इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं इसको जो क्लिक करूंगा
तो ये सीधा मेरे को उसी लाइव स्ट्रीम पे लेके जाएगा। ये आ गया। तो यहाँ पे जब ले आएगा तो बच्चे को ऑटोमेटिक दिख जाएगा, लाइव क्लास सबसे ऊपर होगी, तो सीधा उसी क्लास पे आ जाएगा। तो ये काम जो है, ये प्लेलिस्ट क्रिएट करके लाइव स्ट्रीम की, और ये हमें लिंक शेयर करना है, ये काम। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार वापस अभी पूछ सकते हैं कभी भी। तो ये लाइव स्ट्रीम का हो गया। और नेक्स्ट जो है वो इंटरेक्शन का है कि जूम पे हमें किसे लेना है। मैं अभी जूम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। जूम आईडी पे रिसोर्स पर्सन आप यदि खुद हैंडल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, एक और टेक्निकल पर्सन आपका हो तो ठीक है, उनको साथ में रखें। और को होस्ट उनको बनाना है, और परचेज आगे कौन सा करेंगे वो अपन देख लेंगे। जो लोग कर रखे हैं उन्होंने कोई दिक्कत दी है, लेकिन को होस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप एक को साथ में को होस्ट जरूर बनाएं। उसका कारण ये है कि बाई चांस यदि आपका सिस्टम किसी वजह से ऑफ हो गया तो होस्ट के पावर ऑटोमेटिकली को होस्ट पे चले जाएंगे। और यदि मैं को होस्ट नहीं बनाता हूं तो मेरे नियर बाई जो भी मीटिंग इसमें जुड़े हुए हैं वो होस्ट बन जाएंगे। तो इस मीटिंग में मैंने को होस्ट अभी बना रखे हैं। मान लो यदि मैं किसी को नहीं बनाता हूं तो बूंदी के आसपास यदि जो भी इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं वो होस्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो मुझे उनसे फिर पावर लेनी होगी। तो एक बार हमारी दिक्कत आई थी इंटरनेशनल वर्कशॉप में, किसी को होस्ट बनाया नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया में जो रिसोर्स पर्सन थे वो होस्ट बन गए, और वो उनको आता ही नहीं था जूम को हैंडल करना, तो बड़ी मुश्किल से होस्ट के पावर उनसे लिए थे। तो ये दिक्कत आती है। दिलीप, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सब लोगों को एक बार वापस कह देना, ये होस्ट बनाने वाली चीजें अंडरलाइन कर दो। कारण क्या है, जैसे आपने बताया कि अगर आप किसी कारण से आप इससे हट गए या जो भी हुआ तो फिर जो होस्ट बनेगा वो नियर बाई का बन जाएगा। अब नियर बाई में आपके में पारुल जी बैठी हुई हैं सोशियोलॉजी से, कोटा से, और पारुल जी को शाम को आपकी आवाज कट गई सर। तो आपको आपकी आवाज कट रही है। नहीं, वो बीच में वो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए होस्ट बना के रखिएगा जरूर सारे कोऑर्डिनेटर्स अपने चैनल पर। अदरवाइज तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था, जैसे दिलीप कह रहे थे कि अगर वो होस्ट नहीं रहेंगे तो फिर जो नियर बाई जो भी बैठेगा, अगर अपने होस्ट नहीं बनाया तो जो भी नियर बाई में होंगे वो लोकेशन में वो होस्ट बन जाएंगे इसमें ना। तो ऐसी स्थिति में मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर दिलीप जी के कोई पोस्ट बनेंगे तो डॉक्टर पारुल बन जाएंगी कोटा आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज से, और पारुल जी को शाम के बाद अगले दिन सुबह तक ढूंढना मुश्किल है, तो घर में जाने के बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, तो अगले दिन ही 10 बजे तक फिर आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए पोस्ट बना लेना। थैंक यू सर। नहीं, अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं। इसको ये जूम का है, जिन्होंने जूम परचेज कर रखा है वो ठीक है, और मान लो यदि कोई प्रोसेस में है तो एक बार थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। जूम के अलावा यदि आप कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसमें आप हैंडी हैं तो बहुत अच्छा है। जूम एक ऑप्शन है, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है, इसलिए मैं तो स्पेशली इसी को यूज करता हूँ। तो इसको परचेज कैसे करना है, तो पहले साइन अप करना पड़ेगा zoom.us पे। एक चीज का ध्यान रखेंगे हम कि जूम ऐप का यूज नहीं करेंगे, कि हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में जूम ऐप को यदि डाउनलोड कर रहे हैं और फिर ऐप के थ्रू मीटिंग हम करना चाह रहे हैं, उससे नहीं करना। हमको इस पे ब्राउजर पे जा करके यहाँ पे इसी से यूज करना है, ठीक है ना। तो ब्राउजर बेस्ड पे जाके करना। वहां साइन अप करने के बाद में वो इससे पहले कि आपसे ईमेल आईडी मांगेंगे, ये तो मैंने पहले कर रखा है इसलिए मेरा बता रहा है मैं। आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, तो आप उनको डाल के एंट्री, देन नेक्स्ट करेंगे, देन आपसे वो एंट्रीज करवाएंगे, ठीक है। वो एंट्रीज में वो ईमेल आईडी आपसे मांगेंगे, और ईमेल आईडी ज्ञानदूत का यूज करें। तो ज्ञानदूत का करें, आप दूसरे पे करा लीजिए, वो आपकी इच्छा है, जैसे पे आप जिसपे आप जूम आईडी बनाना चाहें, क्योंकि इस पे जो आप परचेज करेंगे तो उसका पेमेंट जो होगा उसमें जो एड्रेस डालेंगे तो प्रिंसिपल उस कॉलेज के डालेंगे तो उसके नाम से वो बिल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे ईमेल जो ही आप डालेंगे तो एक एक्टिवेशन मेल जो है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो उस मेल पे आप जाएंगे जो आपने डाली है, यहाँ पे एक ऐसा कोई मेल आएगा और उसको आपको एक्टिवेट करना है, या एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है।
जो ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे डिटेल मांगेंगे। एक तो अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, देन आपसे कलीग्स को इनवाइट करने का और लास्ट में मीटिंग टेस्ट करने का। तो ये जो है डिटेल पूरी आप भरेंगे, आपकी पर्सनल होगी, ईमेल, इसमें आपसे पासवर्ड भी क्रिएट करवाएंगे ये। देन इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि यदि प्राइमरी या सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो है आपका और उसके नाम से यदि आप आईडी से बना रहे हैं तो यस करना है। इसमें ये फायदा है कि कई बार ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कुछ स्पेशल ऑफर दे देते हैं, है ना, तो उसमें ये आता है। और इंडिविजुअल करते हैं तो फिर नो करके कंटिन्यू करेंगे। देन ये इनवाइट करने का है, इसको स्किप कर सकते हैं हम, कल इसको इनवाइट करने का, इसको स्किप कर दें। ये टेस्ट मीटिंग का एक लिंक क्रिएट होता है, इसको भी छोड़ दें। आप डायरेक्ट गो टू माय अकाउंट ये लिखा हुआ है, तो ये आपके अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपके अकाउंट पे आप आ जाएंगे। ये आपका अकाउंट आ गया। इस अकाउंट में देखेंगे किस ईमेल आईडी पे, यहाँ पे आप करेंगे तो ईमेल आईडी आपका दिख जाएगा जिसपे जो जूम का अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यदि आप जूम को यूज करेंगे उससे पहले कुछ सेटिंग देखनी है, तो कई बार दिक्कत आ जाती है, तो उस पर हम चलेंगे। ये पूरा इधर की तरफ एक आपको इंस्ट्रक्शन बोर्ड मिलेगा पर्सनल और एडमिन का, और यहाँ पे मीटिंग जो है ये यहाँ मीटिंग, वेबिनार, रिकॉर्डिंग और सेटिंग। रिकॉर्डिंग में दो ऑप्शन आएंगे, क्लाउड पे रिकॉर्डिंग और सिस्टम पे रिकॉर्डिंग, ठीक है। और तीसरी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो अपने पास ऑप्शन ये है, तीन है। पहला ऑप्शन यूट्यूब पे हम लाइव कर रहे हैं तो हमारी सारा वो लाइव हो रहा है तो हम उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड की परमिशन यूट्यूब में देनी होगी, ताकि यदि आयुक्तालय से यदि उसको निकालना है तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्लाउड पे रिकॉर्डिंग। क्लाउड पे रिकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो। लेकिन यदि प्रो का ये जो अकाउंट आप परचेज कर रहे हैं, आगे परचेजिंग में आएगा, एक तो बिजनेस अकाउंट होता है, एक प्रो अकाउंट होता है। यदि हम प्रो अकाउंट को लेते हैं तो हमें वही लेना है, बेसिक प्लान, वो 1300 रुपए का है और जीएसटी से 1534 रुपए में मंथ, एक मंथ का पड़ेगा। उसमें हमें 1 GB की फैसिलिटी मिलती है क्लाउड पे, 1 GB की, और उससे ज्यादा यदि हम कर लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन फिर वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और तीसरा है वो अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड कर लें, तो अपने कंप्यूटर पे। एक चीज और, रिकॉर्डिंग जो है वो होस्ट भी कर सकते हैं और को होस्ट भी कर सकते हैं। आप को होस्ट बना दीजिए क्यों नहीं, और उनको कहें कि वो अपने सिस्टम पे कर लें तो वो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम सेटिंग पे देखते हैं, कुछ इसमें सेटिंग है, वो आप एक बार ऑन करेंगे तो वो आगे की दिक्कत नहीं आएगी। कई बार इसमें एक तो है, इसमें यहाँ पे म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे ज्वाइन मीटिंग, इसको आपको ऑन करना है। बहुत सारी है सर, वो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप देख लेना। जो इस मुख्य मैं आपको बता देता हूँ, इसको ऑन करना है। नहीं तो क्या है कि हर कोई मीटिंग में जुड़ेगा तो उनका माइक ऑन होगा, वो बीच में डिस्टर्ब करेंगे। हालांकि जूम में हमें रखना ही नहीं है, लेकिन लाइव क्लासेस के दौरान, लेकिन फिर भी बेसिक जो सेटिंग है वो आप इसमें कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग की फैसिलिटी जो है वो होस्ट के पास ही रखी जाए, ठीक है, उसको ऑन कर दें। और जब आप को होस्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो परमिशन उनके पास भी चली जाती है। एक होस्ट पे आप कितने भी को होस्ट बना सकते हैं, भाई 10 तक तो मैंने बना रखे हैं तो मुझे पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक है एनोटेशन का, इसको हमें जरूर ध्यान रखना है। एनोटेशन का मतलब हम जब भी स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है नीचे एनोटेशन का, तो मैं कोई भी पेंसिल वगैरह इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, माउस सेलेक्ट कर सकता हूँ, पेंसिल है या फिर कुछ लाइट वाइट, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एनोटेशन का। ये पावर अपने पास ही रखनी है या फिर जो स्क्रीन शेयर कर रहा है उसके पास ही रखनी है। नहीं तो कई बार मीटिंग में हम देखते हैं कि कोई मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बीच में कोई भी उसमें स्क्रीन पे लाइन खींच रहा है, वो एनोटेशन की वजह से ही होता है। तो ऐसा यदि है तो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ मोर का ऑप्शन में यदि हम देखेंगे, मोर का ऑप्शन इसमें देखेंगे ऊपर, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है इनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। यदि इस पे क्लिक कर दूंगा तो आप में से कोई भी इसके ऊपर स्क्रीन पे एनोटेशन कर सकता है, तो डिस्टर्बेंस होता है, तो इसको डिसेबल ही रखा जाए तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा आगे। और इसको सेव करना है। नेक्स्ट चलते हैं। वेटिंग रूम, इसको ऑफ ही रखें, नहीं तो एक एक को परमिशन देनी होगी हमें। एक ऑप्शन इसमें चूक गया हूं मैं, वो है वीडियो का। आप देखेंगे तो वीडियो में होस्ट और पार्टिसिपेंट दोनों की परमिशन आप दे दीजिएगा। यदि हमने पार्टिसिपेंट्स के
वीडियो की परमिशन नहीं दी तो एक बार उनका वीडियो बंद हो गया तो दोबारा ऑन नहीं कर पाएंगे, तो वो आप ऑन कर देना। नेक्स्ट अब चलते हैं इसमें अकाउंट में। ये अकाउंट का बेसिक जो है फ्री का अकाउंट है, ये मैंने किसी और आईडी पे बना रखा और उसमें 100 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है लेकिन 40 मिनट की है। अब इस अकाउंट में मैं बिलिंग में जाता हूं और करंट प्लान जो है वो यदि मुझे परचेज करना है तो अभी तो मेरे पास 40 मिनट की परमिशन है, लेकिन जो ही मैं जूम मीटिंग को परचेज करता हूं तो वहां पे ये पूछेंगे कि कितने लाइसेंस चाहिए, तो हमें एक ही चाहिए, एक ही लाइसेंस चाहिए। और उसमें प्रो अकाउंट जो है उसको हमको सेलेक्ट करना है, इस प्लान को चूज करना है प्रो को, और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 1300 रुपये लिखे हुए हैं मंथली के। ये एक पूरे साल के पैसे नहीं लेते हैं, और यदि हम उस प्लान को चूज करते हैं जिसमें लगभग शायद 20% के आसपास छूट देते हैं, पूरे साल का लेना है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो मंथली आप इसमें ऐड करें। और इस 1300 वाले प्लान को क्लिक करके हम कंटिन्यू कर देंगे आगे, और देन जूम मीटिंग पे जाके हम इस मीटिंग को ही रहना, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक आएगा, ठीक है। इसमें हम दूसरा यदि जूम रूम या वेबिनार के लिए करेंगे तो फिर ये एक्स्ट्रा पेमेंट मांगेगा, तो इसको स्किप कर देना है। और बिलिंग की पूरी डिटेल जो है वो इंसर्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे इसमें। और पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड से होगा। एक चीज का हमको ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट 1 महीने का होगा, पहली बात। दूसरा, क्रेडिट कार्ड डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो, दोनों में ही पैसा कटेगा। आज से जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तब तो केवल इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती थी उसको यदि आपने क्रेडिट कार्ड में परमिशन दे रखी है तो ही वो पैसा कटता था, लेकिन आजकल इन्होंने क्या किया कि जब आप डोमेस्टिक के लिए ऑन कर देते हैं तो भी ये काट देते हैं। एक चीज और कि शुरू में उस समय हमको क्रेडिट कार्ड को बंद करना पड़ता था, क्योंकि जूम अकाउंट में अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन उस समय नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है कि आपके अकाउंट में जैसे 1 महीने का प्लान खरीदा, अगले महीने हमको नहीं चाहिए, तो आप कभी भी उस लास्ट डेट से पहले अकाउंट में जा करके और हम उसको अनसब्सक्राइब करेंगे। वो ऑप्शन पूछेगा बहुत सारे, तो उसमें हम कोई सा भी ऑप्शन चूज कर देंगे कि ठीक है जब हमें जरूरत होगी तब हम परचेज कर लेंगे, तो पैसा नहीं कटेगा। नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा अगले महीने का भी। तो हमें क्रेडिट कार्ड को बंद करने की जरूरत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर देंगे तो फिर ये बिना परमिशन के ये पैसा नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ ये एंट्रीज हो जाएगी पूरे पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड की, और देन हमें प्रो का जो है वो परमिशन मिल जाएगी। प्रो में एक सिंगल होस्ट की परमिशन होती है, 100 पार्टिसिपेंट्स, और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा मिल जाएगी। फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं होती है, फिर हम चाहे जितनी इसमें स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये करंट प्लान जैसे है जो मेरा अभी चल रहा है उसमें पूरी डिटेल आ जाती है। तो यदि इसको रीएक्टिवेट प्लान जो भी करना, आप इसको अपग्रेड करना है, वो भी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो आपके यहाँ पे इनवॉइस है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होगा। जितनी भी मीटिंग है उस मीटिंग में रिकॉर्डिंग में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी मीटिंग करी है उस मीटिंग का सारा डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो डायरेक्ट आपको शेयर कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको, तो वहां से शेयर भी आप कर सकते हैं यदि क्लाउड पे आपकी रिकॉर्डिंग है तो। और यदि सिस्टम पे है तो आपने ऑलरेडी सिस्टम के अंदर फोल्डर में सेव हो जाती है, ठीक है। अब ये YouTube का है जो हम अभी देख रहे थे, जैसे इसमें क्रिएट किया स्ट्रीम। अब जो हमारा काम है वो है कि जो ही हम स्ट्रीम क्रिएट करेंगे और देन जिस दिन लेक्चर होगा तो ये हमारा जो आयोजक महाविद्यालय है वहां का टेक्निकल पर्सन, जो ही मीटिंग स्टार्ट होगी तो आपकी मीटिंग पे आप देखिएगा यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा। ये केवल होस्ट को पावर है, को होस्ट लाइव नहीं कर सकता जूम पे या फेसबुक पे या वर्क प्लेस पे, ठीक है, किसी पे। होस्ट को पावर है। यदि कोई होस्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने को होस्ट है तो उन को होस्ट को होस्ट के पावर दे सकते हैं, है ना। आप उनके नाम के सामने पार्टिसिपेंट्स पे जाकर के, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है। मान लो मेरे को नरेंद्र जी को होस्ट बनाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा मोर पे, तो यहाँ पे देखिए आप मेक होस्ट, मैं यदि इनको होस्ट बना दूंगा। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो नहीं है, अच्छा ये उसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है।
ये जूम पे जाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को ही दिख रहा होगा केवल। जी सर। तो पार्टिसिपेंट्स में जब आप जाएंगे तो पार्टिसिपेंट्स में पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के पास में मोर का ऑप्शन होगा उनके नाम के सामने, उस पर क्लिक करेंगे तो मेक होस्ट लिखा हुआ होगा तो आप उनको होस्ट बना सकते हैं, वो यूट्यूब पे लाइव कर देंगे, उसके बाद आपको पुनः वो पावर दे देंगे। बनाना कैसे, हमको मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे लाइव करने के। सर अभी भी विजिबल नहीं है जूम? अभी नहीं है, नहीं मैं इस पे देख रहा हूँ, पर अब जूम का काम नहीं है। हाँ जूम का हाँ, नहीं है, मैं स्लाइड पे बता रहा हूँ, ये मैंने कर रखा है पहले स्लाइड से। होस्ट के पास मोर का ऑप्शन होगा, उस पे लाइव ऑन कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग, इस पे क्लिक करना है। जो इस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे ये 3 की मांगेगा आपसे। सॉरी, जूम पे एक चीज और है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब आप इस पे मोर पे क्लिक करेंगे और कस्टम लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ब्राउजर खुलेगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का खुल सकता है। हो सकता है कि वो गूगल क्रोम में खोल ले, हो सकता है कि वो एक्सप्लोरर पे खोल ले। तो बाकी आपका यूट्यूब चैनल तो होगा किस पे, क्रोम पे, और आपका ये जूम जो है ये आ रहा है आपका एक्सप्लोरर पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो ही ओपन होगी तो यहाँ पे 3 की हमसे मांग रहा है, ये तीनों की हमें अवेलेबल होगी, यूट्यूब वाली मांग रहा है, और ये यूट्यूब चैनल पे हम जाएंगे तो वहां पे हमको मिलेगी। ये देखिए जो स्ट्रीम हमने क्रिएट की थी उस पर क्लिक करेंगे तो तीनों की हमको यहाँ मिल जाएगी। देखिए आप, स्ट्रीम की ये रही, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके हमको स्ट्रीम की वाला ये जो है कॉलम इसमें डालना है। ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रीम यूआरएल है, इसको कॉपी करना है और स्ट्रीम यूआरएल जो है सबसे ऊपर है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है कॉपी करके। और थर्ड जो मांग रहा है हमसे वो ये मांग रहा है लाइव स्ट्रीमिंग यूआरएल, पेज यूआरएल, ये यूट्यूब का लिंक मांग रहा है जो हमें यहाँ मिलेगा ऊपर। ये देखिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके ये तीनों जो है की हमने इसमें डाल दी। देन हम उसके बाद में, ये बीच में आ रहा है, सॉरी, उसको लाइव कर देंगे। तो गो लाइव करेंगे तो यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज करेगा, जूम यूट्यूब को सिंक्रोनाइज करेगा, तो ये चलता रहेगा और ये विद इन 5 to 10 सेकेंड काम हो जाएगा। और उसमें आपको ये जिस एक्सप्लोरर पे आपको ये लाइव का प्रीव्यू दिखाएगा। अब आप चलेंगे हम यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पे आएंगे तो 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ये गो लाइव का ऑप्शन जो है ये ऑन हो जाएगा, पहले ऑफ होगा ये ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। ये गो लाइव हमें तभी क्लिक करना है जब रिसोर्स पर्सन लेक्चर के लिए रेडी हो। जो स्टार्ट करेंगे इधर गो लाइव पर, तो वो रिकॉर्डिंग में आपको ट्रिमिंग नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे का 5-7 मिनट का जो है वो ट्रिम करना पड़ेगा वीडियो। तो ये तो हो जाएगा यूट्यूब पे लाइव करने का। थैंक यू सर। और कोई? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग सभी साथियों को इसका एक फ्लो चार्ट यूजर मैनुअल बनाकर भी पीडीएफ के रूप में शेयर करेंगे ताकि स्टेप्स आपको वहां आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप ईमेल है वो ज्ञानदूत.cc जो सिरोही जो बनाएंगे या जो भी आपका जिला है उसी का उपयोग करें और प्रिंसिपल सर से एक लेटर पर उस ईमेल आईडी को यूज करने के लिए या बनाने के लिए रिकमेंडेशन ले लें, क्योंकि बाद में जब आप पेमेंट करेंगे तो उसमें वही वाला ईमेल आएगा तो कहीं कोई टेक्निकली दिक्कत नहीं आए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि आज जैसे आप परचेज करेंगे तो 2 माह आपको कंटिन्यूस रखना है, तो बीच में अनसब्सक्राइब ना करें। यदि 31 जुलाई तक हमारा प्रोग्राम चलता है तो 5 के बाद 1 के बाद आपको अनसब्सक्राइब करना है। जूम का लिंक है ये खुद अपने पास रखें, रिसोर्स पर्सन को दें और सिलेक्टेड 2 या 3 साथियों को दें। विद्यार्थियों को इसको शेयर ना करें क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि सभी विद्यार्थी यूट्यूब के ऊपर ही आए ताकि उनकी काउंटिंग
करने में हमें दिक्कत नहीं आए। कुछ विद्यार्थी जूम पर आएंगे तो उतना ही हमें टेक्निकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो 3 या 4 साथियों से ज्यादा जूम को शेयर ना करें। ये 2-3 चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कोई मीटिंग चल रही है और यदि आपको सबको म्यूट करना है तो एक सिंगल क्लिक पे आप सबको म्यूट कर सकते हैं, और अनम्यूट करने की पावर उसी के पास होगी जो को होस्ट होगा। तो को होस्ट जब बनाए जाते हैं तो ये हमको बहुत सोच समझ के बनाना है कि वो लेक्चर चल रहा हो और को होस्ट जो है अपने माइक को ऑन करके बैठे हैं या उनको ध्यान नहीं रखे, तो वो लेक्चर में डिस्टर्बेंस आएगा। तो एक को होस्ट का ध्यान रखना, और सबको एक साथ म्यूट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट होगी उसमें सबसे लास्ट में नीचे देखेंगे तो एक म्यूट ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये होस्ट के पास होगा, और म्यूट ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक चेक बॉक्स जो है वो खुलेगा, पॉपअप बॉक्स। मैं बता देता हूँ इसमें स्क्रीन शेयरिंग से, ये बॉक्स खुलेगा ऐसा। ये नीचे जो म्यूट ऑल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे, पहले लिस्ट ओपन होगी, लास्ट में म्यूट ऑल इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नीचे देखिए अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। यदि हमने क्लिक कर दिया तो अभी आप सबके पास पावर दी हुई है, मैंने इसको अलाउ कर रहा है। यदि मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो कोई भी माइक ऑन नहीं कर पाएगा, तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता। माइक वही ऑन कर पाता है जो खुद को होस्ट है या को होस्ट बना रखा है। तो एक चीज का ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और मेरा ये कहना है सर कि आज या कल में आप लोग परचेज करें तो 2 या 3 बार ड्राई रन करके एक बार देख लें अपने सभी रिसोर्स पर्सन या 4-5 साथियों के साथ, टीम मेंबर के साथ, और चाहें तो यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोगों को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, ताकि एक बार ड्राई रन हो जाएगा तो कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग यूज करने के लिए। दूसरा, चूंकि हम ज्यादातर घर से ही करेंगे तो मोबाइल का उपयोग करेंगे, ऐसे में एक बैकड्रॉप सभी महाविद्यालय सामान्य जनरेट कर लेंगे, तो उससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा दिखेगा, और लास्ट में जब हम वीडियोस को किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो इसका थोड़ा सा प्रयास करें। अब मैं निकिता मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्प्रेडशीट का, डेटा कलेक्शन का और वीडियो अपलोडिंग का या डायरेक्टरेट तक वीडियो को कैसे करना है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैडम। सर जैसे कॉलेज का यूट्यूब चैनल पहले से बना हुआ है सर अभी, तो यूट्यूब नया चैनल बनाना है क्या सर? यूट्यूब चैनल मैडम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो नया चैनल बनाने में यदि आसानी रहेगी, यदि हम बनाएंगे तो वो सारे लेक्चर जो है आपके वहीं अवेलेबल होंगे, और वो ज्ञानदूत के नाम से होगा तो थोड़ा इजी रहेगा। अच्छा ठीक है सर। अपन को ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल यूट्यूब पे जाके एक बार उसको परमिशन देनी है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। निकिता मैम।